आप देख रहे हैं शतक आज तक। किसानों के प्रदर्शन में कल बड़ा दिन, आंदोलन तेज करने की तैयारी। कल भूख हड़ताल के जरिए सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक उपवास करेंगे किसान संगठन। दिल्ली के सभी बॉर्डर पर होगा अनशन। दिल्ली के अलावा पड़ोसी राज्यों में भी रफ्तार पकड़ेगा किसान आंदोलन। कल हर जिले में धरना प्रदर्शन का ऐलान। किसान आंदोलन की रफ्तार पकड़ने को लेकर सरकार भी चौकन्ना। रणनीति के लिए नरेंद्र सिंह तोमर और सोम प्रकाश ने गृह मंत्री के साथ किया है मंथन। कृषि मंत्री तोमर समेत कई मंत्रियों की किसानों से अपील, बातचीत की टेबल पर लौटने को कहा। दिल्ली जयपुर हाईवे पर भी किसानों का जमावड़ा, 10 किलोमीटर तक लगा जाम। शाहजहांपुर के पास हरियाणा बॉर्डर पर रोके गए किसान। सुबह निकाला था दिल्ली चलो का मार्च। दिल्ली चलो मार्च में किसानों के साथ मेधा पाटेकर, योगेंद्र यादव समेत कई हस्तियां शामिल। हरियाणा में प्रवेश की नहीं थी इजाजत। किसानों ने सोमवार को दिल्ली जयपुर हाईवे जाम करने का किया था ऐलान, लेकिन जाम के चलते रविवार दोपहर से ही डायवर्ट किया गया ट्रैफिक। जयपुर के नजदीक कोटपुतली में भी दिल्ली जयपुर हाईवे पर भारी जाम। किसानों के जमावड़े से बिगड़े हालात। दिल्ली की सभी सीमाओं पर डटे हुए हैं किसान। लंगर के साथ गीत संगीत का भी इंतजाम। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर भी किसानों का धरना जारी, लेकिन कल आवाजाही के लिए खुल गया था रास्ता। कल किसानों की भूख हड़ताल को आम आदमी पार्टी का समर्थन। दिल्ली के सीएम केजरीवाल भी करेंगे उपवास। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी किसानों के साथ पार्टी दफ्तर पर करेंगे एक दिन का अनशन। किसान आंदोलन को लेकर केजरीवाल का केंद्र सरकार पर निशाना। पूछा कि आंदोलन का समर्थन करने वाले पूर्व सैनिक, खिलाड़ी और डॉक्टर भी हैं एंटी नेशनल। केंद्र सरकार के कुछ मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग बार बार कह रहे हैं कि ये किसान देशद्रोही हैं, ये आंदोलन देशद्रोहियों का है, यहाँ पे एंटी नेशनल लोग बैठे हुए हैं। किसान आंदोलन पर केंद्र सरकार के कई मंत्रियों ने साधा निशाना। आंदोलन में एंटी नेशनल तत्वों की घुसपैठ का जताया था शक। किसानों के नाम पर कैप्टन अमरिंदर और केजरीवाल में फिर से भिड़ंत। पंजाब के सीएम ने केजरीवाल को कहा बेशर्म झूठा। किसानों से वार्ता में शामिल रहे केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश ने भी लगाया आरोप। कहा अपने उद्देश्य से भटक चुके हैं धरने पर बैठे किसान। जो इन्होंने मांगी थी वो सारी पूरी की है, और फिर उसके बाद एजुटेशन को चलाने का कोई औचित्य नहीं बनता है। मध्य प्रदेश के मंत्री गोपाल भार्गव ने भी साधा किसानों के आंदोलन पर निशाना। कहा आंदोलन के पीछे एक वर्ग विशेष का षड्यंत्रकारी रवैया। पानीपत में दिखी किसान आंदोलन की अजब तस्वीरें। टोल प्लाजा पर डटे किसानों के नाच गाने के दौरान लुटाए गए नोट। बरनाला में प्रचार करने पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया का जोरदार विरोध। किसानों ने दिखाए काले झंडे। झज्जर में आंदोलनकारी किसानों ने डिवाइडर पर शुरू की खेती। मूली, गाजर और गोभी के रोपे बीज। उत्तराखंड के किसानों का दल कृषि मंत्री तोमर से मिलने पहुंचा। नए कृषि कानूनों का जताया समर्थन। उत्तराखंड के किसान का समर्थन व्यक्त किया। इसके लिए मैं भारत सरकार की ओर से सभी किसान भाइयों का आभार प्रकट करता हूं। कल लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिलेंगे किसान नेता। नए कानून को खारिज करने के लिए सौंपेंगे चिट्ठी। दिल्ली में एनएसयूआई नेता अपनी शादी में ट्रैक्टर चलाकर पहुंचे। किसानों के आंदोलन के प्रति जताया अपना समर्थन। मेरठ में योगी आदित्यनाथ ने की रैली। कहा कुछ लोग नहीं देख सकते किसानों का विकास। पंजाब के डीआईजी जेल लखविंदर सिंह ने दिया इस्तीफा। किसान आंदोलन के समर्थन में छोड़ा पद। ममता सरकार के मंत्री सुब्रत मुखर्जी का बयान। सीएम ममता की चुनावी हार पर हत्या करा सकती है बीजेपी। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने मंत्री सुब्रत मुखर्जी के बयान पर किया पलटवार। कहा हार की आशंका से डरी टीएमसी, बटोरना चाहती है सहानुभूति। बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह ने ममता बनर्जी के भतीजे पर लगाए गंभीर आरोप। कहा ममता बनर्जी की हत्या करवाना चाहते हैं अभिषेक बनर्जी। बीजेपी सांसद स्वप्न दास गुप्ता का ममता बनर्जी पर निशाना। कहा ममता चाहती हैं बंगाल में राष्ट्रपति शासन, मगर बीजेपी उन्हें राजनीतिक रूप से शहीद नहीं होने देगी। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष के बिगड़े बोल। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी को कहा जोकर। जम्मू कश्मीर में शिकारा रैली में बीजेपी नेताओं ने लहराए झंडे। शहनवाज हुसैन, अनुराग ठाकुर ने भी की शिकारे की सैर। शिकारा रैली के बाद बीजेपी ने आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद के लगाए श्रीनगर में डल झील पर नारे। आप विधायक राघव चड्ढा समेत 9 आप नेता लिए गए हिरासत में। एमसीडी में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह के आवास के बाहर प्रदर्शन के लिए जा रहे थे सभी।
धरने पर बैठी आप नेता आतिशी मार्लेना को भी पुलिस ने लिया हिरासत में। पुलिस ने कोरोना का हवाला देकर आप नेताओं को नहीं दी थी प्रदर्शन की इजाजत। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर तोड़फोड़, आप का आरोप। घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे बीजेपी नेताओं ने तोड़े सीसीटीवी कैमरे। पुंछ जिले के दुगरान में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़, 2 आतंकी ढेर। चीन के साथ तनाव के बीच सेना को 15 दिनों के सघन युद्ध के हिसाब से हथियार और गोला बारूद स्टोर करने के आदेश। 10 दिन के अंदर रखा जाएगा गोला बारूद। महाराष्ट्र के परली में शरद पवार के जन्मदिन में कटे केक की मची लूट। स्टेज से नीचे गिरे कई बच्चे, बुलानी पड़ गई पुलिस। मंत्री धनंजय मुंडे ने शरद पवार का मनाया था जन्मदिन। अभिनेता गोविंदा के साथ मिलकर काटा था 81 किलो का केक। मध्य प्रदेश के बड़वानी में खेत में सड़ रहे तरबूज, कम दाम मिलने के चलते मंडी नहीं ले जा रहे हैं किसान। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कोरोना पॉजिटिव। ममता बनर्जी ने जल्द स्वस्थ होने की कामना की। देश में कोरोना का कहर जारी। 24 घंटे में सामने आए 30,000 से ज्यादा नए मरीज। 24 घंटे में देश में कोरोना के 391 लोगों ने कोरोना से तोड़ा दम। कुल केस 98,57,000 से ज्यादा। दिल्ली में कोरोना के 1,984 नए केस। 24 घंटे में 33 मरीजों की मौत। 22 से 24 दिसंबर के बीच खुलेंगे जगन्नाथपुरी के कपाट। कोरोना के चलते 9 महीने से बंद है मंदिर। जोरदार बर्फबारी से सफेद हुआ उत्तराखंड का पर्यटन स्थल औली। गाड़ियां, पेड़ पौधे सब बर्फ से ढके, हर तरफ बर्फ ही बर्फ। जोरदार बर्फबारी के बीच औली में जुटा पर्यटकों का हुजूम, जमकर कर रहे हैं मौज मस्ती। सर्द सफेद वादी में पर्यटकों में बढ़ा रोपवे से सफर का रोमांच। बरसती बर्फ में कर रहे हैं ट्रॉली से सफर। शिमला में भी जोरदार बर्फबारी, हर ओर बिछी सफेदी। दिल्ली समेत एनसीआर में बढ़ी ठंड। अगले 2 दिन ठंड और बढ़ने का अलर्ट। दिल्ली के शकूर बस्ती में महिला से गैंगरेप, आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है पुलिस। बिहार के हाजीपुर में शादी से ठीक पहले दूल्हे का अपहरण, कुएं में मिला शव। लखनऊ के मोहनलालगंज में कूड़े के ढेर में मिला युवक का शव, पुलिस कर रही है जांच। मंदसौर में महिला से गैंगरेप, 5 आरोपियों पर मामला दर्ज। इंदौर में निगम कर्मी की हत्या के बाद परिजनों में आक्रोश, किया चक्का जाम। सूरत में बेरहमी से हुई हत्या की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद। हथौड़े से 36 बार किया गया वार। मोतिहारी में शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़, शराब बनाने की मशीन और भारी मात्रा में शराब बरामद। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। चेकिंग के दौरान बस से मिले 1 करोड़ 90 लाख रुपए। सुकमा में आईईडी डिफ्यूज करते वक्त हुआ धमाका। डिप्टी कमांडेंट समेत 3 जवान घायल, नक्सलियों ने लगाया था आईईडी। झालावाड़ में फर्नीचर गोदाम में लगी आग, लाखों का सामान खाक। एएमयू कैंपस के बाहर किया गया फ्लैग मार्च। पिछले साल 15 दिसंबर को हुआ था बवाल। फतेहाबाद के सरकारी स्कूल में उपद्रवियों ने की तोड़फोड़, पुलिस मामले की जांच कर रही है। धनबाद में व्यवसायी के घर पर दहशत फैलाने के लिए किया गया धमाका, आरोपी की तलाश में जुटी हुई है पुलिस। हैदराबाद में दर्दनाक हादसे में 5 की मौत, तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद। सूरत में पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट। 3 लाख रुपए में महिला को खरीद कर लाया था आरोपी। कानपुर में नाबालिग से रेप, आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज। सिरसा में नाबालिग की रेप के बाद हत्या, परिजनों ने परिचितों पर लगाया आरोप। रायबरेली में खेत में युवक का शव मिलने से सनसनी, पुलिस छानबीन कर रही है। नोएडा में बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़, गोली लगने के बाद 1 बदमाश गिरफ्तार। बर्दवान में टीएमसी कार्यालय में तोड़फोड़ और पत्थरबाजी, बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप। कन्नौज में छात्रा के साथ 1,10,000 की ठगी, पुलिस कर रही है जांच। सोनीपत में संदिग्ध हालत में लटकता मिला युवक का शव, ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप। हापुड़ में नकली नोट के सौदागरों पर शिकंजा, 1,71,000 के नकली नोट के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। बरेली में 50 साल की महिला की पीट कर हत्या, देवर देवरानी पर हत्या का आरोप। मथुरा में 4 दिन पहले हुई लूट का खुलासा, 30 लाख रुपए के साथ 3 गिरफ्तार। महोबा में बीजेपी विधायक की गाड़ी पर फायरिंग, बाल बचे निजी सचिव और ड्राइवर। प्रतापगढ़ में मैरिज हॉल में शादी के दौरान लगी आग लगने से भगदड़। शिरडी के साईं दरबार में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, उड़ाई गई कोरोना के नियमों की धज्जियां। भरतपुर में 10 गरीब लड़कियों की कराई गई शादी, महिलाओं ने पतियों से बिना हेलमेट बाइक न चलाने का लिया वचन।
गोरखपुर में भी सामूहिक विवाह, एक ही मंडप में मां और बेटी की हुई शादी। बरेली में हुआ फ्लावर शो, अलग अलग किस्म के फूलों की लगाई गई प्रदर्शनी। ग्वालियर में 9 साल की बच्ची का हुआ ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन के दौरान पियानो बजाती रही बच्ची। शहडोल के जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने दिया सामूहिक इस्तीफा, सिविल सर्जन की नियुक्ति से नाराज हैं। इंदौर में हाईकोर्ट की जज की कोरोना से मौत, मेदांता अस्पताल में चल रहा था इलाज। ऋषिकेश में लहरों में फंसे पर्यटक, पुलिस ने किया रेस्क्यू। कोर्ट के फैसले के विरोध में निकाली रैली में ट्रंप समर्थकों ने उड़ाई कोरोना पाबंदियों की धज्जियां, बगैर मास्क के वे शामिल, हिरासत में लिए गए 37 प्रदर्शनकारी। अमेरिका में वैक्सीन डेवलपमेंट प्रोग्राम के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर का दावा, 3 हफ्ते में सभी फार्मेसी तक पहुंच जाएगी कोरोना की वैक्सीन। ब्रेक्जिट ट्रेड डील के लिए ब्रिटेन और यूरोपियन कमीशन में आखिरी दिन की बातचीत खत्म, नए व्यापार समझौते के लिए ईयू और ब्रिटेन के बीच नहीं बन पाई सहमति। अफगानिस्तान में बम धमाके से फिर दहला काबुल, कार में भयानक बम विस्फोट में 2 लोगों की मौत, 2 लोग बुरी तरह से जख्मी। दुनिया में कोरोना के मामले हुए 7 करोड़ 22 लाख के पार, महामारी में अब तक 16,14,000 से अधिक लोग गंवा चुके हैं अपनी जान। अमेरिका में पहली बार पिछले 4 दिनों में रिकॉर्ड 10 लाख कोरोना के मामले, अब तक 1 करोड़ 65 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित। चीन में कोरोना के 24 नए मामले आने के बाद मचा हड़कंप, नेशनल हेल्थ कमीशन ने संदिग्ध जगहों पर टेस्टिंग कराने के दिए आदेश। जापान में पहली बार एक दिन में 3,000 से ज्यादा कोरोना के मामले, स्वास्थ्य मंत्रालय ने बढ़ते संक्रमण को लेकर जताई चिंता। चीन के नानजिंग में हुए नरसंहार की 83वीं बरसी को याद कर भावुक हुए लोग। 1937 में जापान की इंपीरियल फोर्सेज ने कर दी थी जुल्म की इंतहा। अमेरिका के मशहूर म्यूजिक स्टार चार्ली प्राइट का कोरोना वायरस की चपेट में आने के बाद निधन, टेक्सास के डलास में 86 साल की उम्र में ली आखिरी सांस।